Hello students, today we will read the remaining part of the chapter 10 tense. चलिए हम इसे पढ़ते हैं। कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी जो हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। जो बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जो काम हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, मैं देख चुका उसे। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई सॉ द कार, तो आई हो गया सब्जेक्ट, सॉ इज़ अ वर्ब, द कार इज ऑब्जेक्ट। तो सॉ जो है वो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो हम इसमें डिड लगाते हैं। जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये डिड हो जाता है। हमें सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म लगा रहता है तो हमको समझ आ जाता है कि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो इसलिए हम उसमें डिड लगाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि अगर वर्ब में एस या ई एस लगता है तो हमें उसमें डू या डज लगाना पड़ता है। उसी तरीके से पास्ट टेंस में अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम उसमें डिड लगाते हैं। जैसे अब आई सॉ द कार का नेगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट। फिर क्योंकि सॉ जो है वो सी का सेकंड फॉर्म है तो इसीलिए वापस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, आई डिड नॉट सी द कार। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये जो डिड लगाया था हमने, ये डिड सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाएगा। डिड आई सी द कार, क्वेश्चन मार्क। तो जो सेकंड फॉर्म लगता है वो जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वो फिर बेस वर्ब आ जाता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। उसी तरीके से शी केम हियर, तो केम सेकंड फॉर्म है, तो शी अब केम के लिए हम डिड लगा दिए। शी डिड नॉट कम हियर, कम वापस बेस फॉर्म आ गया। अब अगेन यहाँ डिड जो है वो हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डिड शी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दे वेंट टू म्यूजियम, वेंट इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म, सो वी विल यूज डिड। दे डिड नॉट गो टू म्यूजियम। नॉट क्यों लग रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो वो जो डिड होता है वो शुरू में लगता है। डिड दे गो टू म्यूजियम, देन क्वेश्चन मार्क। ही रोट अ बुक, ही अब रोट भी सेकेंड फॉर्म है, सो वी विल यूज डिड। ही डिड नॉट राइट अ बुक, राइट का सेकेंड फॉर्म इज रोट, सो डिड ही राइट अ बुक, सो डिड विल बी वी विल यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। द प्लेन फ्लू, फ्लू इज अगेन वर्ब सेकेंड फॉर्म। द प्लेन डिड नॉट फ्लाई, फ्लाई का फ्लू होता है, सो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म, अ बेस फॉर्म। द प्लेन डिड नॉट फ्लाई। अगेन इन इंट्रोगेटिव वी विल यूज डिड फर्स्ट, डिड द प्लेन फ्लाई, देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये समझ में आ गया, पास्ट टेंस वो होता है जो हो चुका है काम, बीते हुए समय में जो काम हो चुका उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वी विल यूज़ डिड, तो हम डिड यूज़ करते हैं। इन इंट्रोगेटिव डिड हम शुरू में यूज़ करते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ई एस रहता है तो हम डज लगाते हैं, और डज या डू सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, जैसे वी, दे, चिल्ड्रेन, तो इन सब के साथ स्टूडेंट्स, तो ये सब एक से ज़्यादा हैं तो इसके साथ हम डू लगाते हैं, ठीक है। एंड पास्ट टेंस में डिड यूज़ होता है और वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो हमें आने वाले समय के बारे में बताता है, जो होने वाला है। जैसे वी विल बिल्ड अ बेटर टेक्नोलॉजी, मतलब हम एक अच्छा टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव में क्या होता है? शैल या विल लगता है। जैसे वी शैल प्ले, ठीक है।
वी इज़ प्लूरल, इसके साथ शैल लगा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वी शैल नॉट प्ले, एंड देन इन इंट्रोगेटिव द शैल विल कम इन फ्रंट, शैल वी प्ले क्वेश्चन मार्क। शी विल कम, शी विल नॉट कम, यहाँ पे विल और शैल के साथ नॉट लग जाता है नेगेटिव में, और वही वर्ड जो होते हैं वर्ब के जो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कि हमने हेल्पिंग वर्ब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। विल शी कम, दे विल रीड, दे विल नॉट रीड, विल दे रीड क्वेश्चन मार्क। आई शैल सिंग, आई शैल नॉट सिंग, शैल आई सिंग। तो इसमें बस ये है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके साथ नॉट लगता है नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में वो वर्ड बाहर आ जाता है, शुरू में लगते हैं। ही विल डांस, ही विल नॉट डांस, विल ही डांस,